हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में आर्टिकल का पहला पार्ट मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे अपने आर्टिकल के पोर्शन को। स्टार्ट किया था हम लोगों ने आर्टिकल है क्या, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, कैसे नाउन के साथ यूज होते हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट दो तरह के डिटरमाइनर्स को हम लोगों ने जस्टिफाई किया था। आर्टिकल द के यूसेजेस से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक स्पेशल रूल पढ़ा था, नाउन ऑफ नाउन। कुछ केसेस पढ़े थे जहां पे आर्टिकल द को यूज नहीं करते। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं आपने वॉच किया तो एक बार उसको रिकैप कर लें। कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे से अपने अगले पार्ट पे। अब यहाँ से जो नाउन के कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, जो पर्टिकुलर केसेस आते हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे। अभी देखिए, आपने इस तरह का सेंटेंस कहीं ना कहीं डेफिनेटली बोला या सुना जरूर होगा। बोलते हैं ऑल द बेस्ट। इसमें भी आपको एक आर्टिकल दिख रहा होगा, द। और जब हम लोगों ने आर्टिकल स्टार्ट किया था तो ये डिस्कस किया था कि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होते हैं? नाउन के लिए। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑल द बेस्ट में नाउन बताइए कहां पर है, तो आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि इसमें आपको कहीं नाउन दिखेगा ही नहीं। यहां पर ये जो बेस्ट है वो एक एडजेक्टिव है। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्टार्टिंग का जो रूल जहां से हमने आर्टिकल शुरू किया था उसका कॉन्ट्रोडिक्टरी पार्ट हो जाता है। ये ऐसा केस होता है जहां पे आर्टिकल नाउन के लिए यूज नहीं होते। ध्यान से समझिएगा। कुछ लिमिटेड केसेस ही ऐसे हैं जहां आर्टिकल नाउन के लिए नहीं बल्कि एडजेक्टिव के लिए यूज होते हैं। और जब एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल यूज हो और नाउन ना दिखाई दे, उस कंडीशन में उसे हम डिटरमाइनर की कैटेगरी में नहीं रखते, हम उसे एडवर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। कभी लिखा हुआ मिल जाए ना कि आर्टिकल्स ए एंड द एडवर्ब हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये केवल वो सिचुएशन होती है जहां आर्टिकल नाउन के लिए नहीं बल्कि एडजेक्टिव्स के लिए यूज होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर एडजेक्टिव के लिए यूज हो सकते हैं, वो स्पेशल केसेस ही हैं। कहाँ कहाँ पर एडजेक्टिव के साथ यूज होते हैं, और वो ध्यान रखिएगा, दो तरह के एडजेक्टिव। वो भी एडजेक्टिव की बजाय अगर हम डिग्री बोलें तो ज्यादा अच्छा है। तीन तरह की डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री के साथ आर्टिकल को यूज नहीं करते, आर्टिकल को यूज करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ। तो यहाँ पर जो द आया है वो आया है बेस्ट की वजह से। और बेस्ट एडजेक्टिव कौन सी डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री। तो सिंपल सा रूल कि जब एडजेक्टिव सेंटेंस में दिखे और वो भी सुपरलेटिव डिग्री में दिखता है, तब उसके लिए आर्टिकल द को यूज किया जाता है। सो द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। दो तरह की डिग्री इसके साथ आता है, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में भी कब, सुपरलेटिव में भी कब, और कब नहीं, वो बात करनी है। तो पहला रूल बड़ा सिंपल सा ये मिला कि एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होगा तो उसके साथ आर्टिकल द को यूज किया जाता है। द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स। क्लियर? द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द हाईएस्ट, द लोएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द को यूज हम करते हैं। बेस्ट के साथ आपने देखा भी है। अब अगर यहीं पर आपको एक सेंटेंस दिया जाए, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, बताइए। बेस्ट यहां भी आपको दिख रहा होगा, सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आर्टिकल द को फिट करिए, तो बताइए कहां पे यूज करेंगे हम आर्टिकल द? और सिंपल सा आंसर आपको मिलेगा कि इस सेंटेंस में द को यूज नहीं करना है। क्योंकि अगर आप माई के पहले लगाएंगे तो भी सेंटेंस गलत होगा, माई के बाद लगा देंगे तो भी गलत होगा। सो याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है, लेकिन तब नहीं आता जब सेंटेंस में कोई भी पोजीशन वाला वर्ड दे दिया जाता है। So the is used with superlative degree adjectives but not with possessive words. possession वाले words के साथ the को use नहीं करते। और ये हर जगह के लिए याद रखिएगा, जहां जहां पे आप आर्टिकल द लगाना चाह रहे हैं वहां पर अगर आप चाहें तो possession वाला word रख सकते हैं, और possession वाला word अगर आएगा तो फिर आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का काम एक जैसा ही होता है, नाउन को डिटरमाइन करना। क्लियर रखिएगा। तो ये एक एक्सेप्शन की तरह से इसको याद रखिएगा, पोजीशन वाले वर्ड्स के साथ आर्टिकल द को यूज नहीं करते।
तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ नॉर्मली आता है, दो कंडीशंस में नहीं आता, जिसमें से एक हुआ ये पोजीशन वाला वर्ड आएगा तब नहीं आएगा, और दूसरा केस होता है कि अगर सेंटेंस में कुछ ऐसी वर्ब दिखाई पड़े लाइक, सीम, फाउंड, और ये सीम का मतलब प्रतीत होना, फाउंड का मतलब देखिए पाना होता है, लाइक का मतलब पसंद करना होता है, लेकिन इस सेंस में नहीं। जब सेंटेंस में कोई ऐसी वर्ब आ जाए जिसका मीनिंग हम ये ले रहे हैं, लगना, रियलाइज करना, कैसा लगा आपको कोई चीज या कैसी लगी कोई चीज, उस सेंस में जब आप इन वर्ब को यूज करेंगे, तब याद रखिएगा इन वर्ब के बाद भी अगर सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसमें द को यूज नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, सुपरलेटिव के साथ नॉर्मली आता है। हरीश इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, लेकिन ही इज द माई बेस्ट फ्रेंड इज डेफिनेटली रॉन्ग। या तो द हटाइए या फिर माई। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर पोजीशन वाला वर्ड आता है तो दो कंडीशन में नहीं आता। पहला पोजीशन वाले वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स हैं? माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, या राम का कोई फ्रेंड होता तो राम एपोस्ट्रोफी के साथ में जो एस लगता है, ठीक है ना। तो ही इज द माई बेस्ट फ्रेंड गलत होगा, या तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज द बेस्ट फ्रेंड। पोजीशन वाला वर्ड जहां भी आएगा आर्टिकल द की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट, ये वर्ड लिखा हुआ है सम वर्ब्स लाइक, फाइंड, फील, सीम, कोई भी ऐसी वर्ब जिसका मतलब निकलता हो लगना, प्रतीत होना, उस सेंस में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाउ डिड यू लाइक द पोएम, आपको पोएम कैसी लगी। लाइक का मतलब देखिए यहाँ पसंद करना ही नहीं, लगना। अब अगर आप इसका आंसर देते हैं, फाउंड का मतलब यहाँ पाना नहीं है, लगना। तो अगर आप बोलो कि मुझे ये पोएम सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आई फाउंड द पोएम द बेस्ट, अभी बेस्ट तो आ सकता है, सुपरलेटिव डिग्री तो आ सकती है, लेकिन उसके साथ द लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वर्ब की वजह से। कोई और वर्ब आ जाए कोई इश्यूज नहीं, लेकिन अगर फाइंड, लाइक, फील, सीम, थिंक, इन वर्ब्स के साथ जिनका मीनिंग निकलता है लगना, रियलाइज करना, फील करना, उस सेंस में सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द को यूज नहीं किया जाता। क्लियर? ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। इसके अलावा कंपैरेटिव डिग्री के साथ देखिए, दो केसेस में बोला था ना, पॉजिटिव डिग्री के साथ तो नहीं, सुपरलेटिव के साथ द आता है, दो कंडीशंस में नहीं आता, पोजीशन वाला वर्ड लाइक, फाइंड, सीम, इनके साथ। दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द यूज किया जाता है, वहां पे नाउन के लिए नहीं आता, एडजेक्टिव के लिए। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ द केवल दो केसेस में आता है। कौन कौन से दोनों केसेस हैं समझते हैं। अभी अगर एक नॉर्मल केस की पहले बात करें, रवि इज द टॉलर देन हिज ब्रदर, रवि अपने भाई से ज्यादा लंबा है। इस सेंटेंस में सिंपल अगर आपसे पूछा जाए एरर क्या है, तो आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं, यहां पर द लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। नॉर्मल केसेस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द को यूज नहीं किया जाता, सीधा सा सेंटेंस बनेगा रवि इज टॉलर देन हिज ब्रदर। ध्यान से समझिएगा, टॉलर इज कंपैरेटिव डिग्री, सो नॉर्मल केसेस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द को यूज हम नहीं करते। हाँ, इसके साथ जो वर्ड यूज होते हैं वो या तो देन, या कुछ वर्ड हैं जिनके साथ टू आता है, एडजेक्टिव में डिस्कस करेंगे, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर। देन या टू में से एक वर्ड आता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। क्लियर रखिएगा, नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री के साथ द को यूज नहीं करते। सिंपल सा सेंटेंस सही बनेगा। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, रवि इज टॉलर, देखिए कंपैरेटिव डिग्री तो आई, लेकिन उसके बाद देन या टू लगाने की बजाय अगर हम ऑफ लगा दें, अब ये ऑफ काकी के वाला नहीं है, बुक ऑफ राम वाला नहीं है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाला है, में से, चॉइस या सिलेक्शन जब आप लेते हैं उनमें से बात करते हैं। सो रवि इज टॉलर
ऑफ द टू ब्रदर्स। अब इस सेंटेंस का मीनिंग देखिए, दो भाइयों में से रवि ज्यादा लंबा है। तो ये वो सिचुएशन होती है जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन या टू ना आ रहा हो, बल्कि उसके साथ ऑफ का यूज आप कर रहे हैं चॉइस या सिलेक्शन के केस में। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप द को यूज करते हैं। तो दो केसेस बोले हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ, दो ही जगह पर आपको द को ध्यान रखना है। पहला केस ये है, क्या है केस ये, कि जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ का यूज किया जाए टू शो सिलेक्शन और चॉइस, उस कंडीशन में याद रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द यूज करते हैं। नाउन ऑफ नाउन तो हमने पढ़ा ही था। नाउन ऑफ नाउन में ऑफ का की के वाला आता है, बैटल ऑफ प्लासी, ऑफ का, यहाँ ऑफ मतलब में से, दो भाइयों में से। तो पहला केस ये है कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगाने के लिए। दूसरा केस क्या होता है कि जब आप एक क्वालिटी में चेंज करें, चेंज इन वन क्वालिटी। अब कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री तब आती है जब किसी के अंदर कोई क्वालिटी या तो ज्यादा होती है या कम होती है। टॉल का मतलब होता है लंबा, टॉलर मतलब उससे ज़्यादा लंबा। तो याद रखिएगा चेंज इन वन क्वालिटी, जब आप एक क्वालिटी में चेंज करें, कम या ज़्यादा करें, और उसी के साथ दूसरी क्वालिटी भी चेंज होने लगे, मतलब बढ़ने लगे या घटने लग जाए, उस कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द को यूज करते हैं। पैरेलल कंपैरिजन का केस इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। देखिए, टू शो पैरेलल चेंजेस इन क्वालिटी, व्हेन चेंज इन वन क्वालिटी चेंजेस अनदर। कैसे? द हार्डर यू वर्क द बेटर इज द रिजल्ट। हार्डर और बेटर दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री है, और दोनों के ही साथ आप देख लो द को यूज करना पड़ेगा। अब चेंज इन क्वालिटी का मतलब क्या है? जैसे आप किसी पहाड़ के ऊपर अगर चढ़ना शुरू करते हैं तो चढ़ने के लिए वो कैब होती है क्लाइंब, ठीक। और बोला ये जाता है कि आप जितनी ऊंचाई पर जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट लेते जाएंगे, उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ती जाएगी। तो आप चेंज कर रहे हो हाइट में, जितना हायर जा रहे हैं उतना ज़्यादा ठंड बढ़ रही है या घट रही है, उसके हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। सेंटेंस हमारा बनेगा द हायर यू क्लाइम द कोल्डर यू फील। जितनी कठिन मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। एक क्वालिटी में आप चेंज करते हो, दूसरी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। द हायर इज द डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड जितनी ज़्यादा, द ग्रेटर इज द प्राइस, उसका प्राइस भी उतना ही हाई। देखिए, हायर ग्रेटर दोनों कंपेरेटिव डिग्री हैं, और यहाँ भी आप देखो देन या टू में से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। तो द कंपैरेटिव डिग्री के साथ तब आ सकता है जब उसके साथ देन या टू ना हो, या तो ऑफ आया हो, या पैरेलल चेंज को शो कर। ह्यूमन टेंडेंसी के लिए बोला जाता है, कहते हैं ना, हमें जितना ज़्यादा मिलता जाता है हम उतना ही और ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, मोर इज द कंपैरेटिव डिग्री। सो ये दो चेंजेस हैं जहां कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप द को यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, चेंज करें एक क्वालिटी में, दूसरी क्वालिटी चेंज हो जाए, या फिर ऑफ का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री के साथ होगा तब। इसके बाद बस केवल फिक्स केसेस बचते हैं कि कहाँ-कहाँ पर हम द को यूज़ करते हैं। कौन-कौन से फिक्स केसेस हैं? एग्जाम्पल्स के साथ जस्टिफाई कर लेंगे, जो एक्सेप्शंस हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। पहला, द को यूज़ किया जाता है विद यूनिक थिंग्स। यूनिक चीज़ें मतलब वो चीज़ें जो अपने आप में एक ही हैं, जिसके जैसी दूसरी चीज़ नहीं है। द स्काई, द सन, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, सभी द के साथ यूज़ होते हैं। दूसरा, प्लैनेट्स के नेम के साथ, या फिर जो भी हेवनली बॉडीज़ हैं उनके साथ। प्लैनेट्स के नेम के साथ, अब प्लैनेट्स में द मार्स, द जुपिटर, द सैटर्न सभी आ जाते हैं। सैटेलाइट्स के नेम के साथ भी द को यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट्स दो तरह की होती हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल या मैन मेड। पूछा जाए आपसे कौन से सैटेलाइट्स के साथ द आता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, दोनों सैटेलाइट्स के साथ द को यूज़ आप कर सकते हैं। द मून नेचुरल है, द मंगलयान बोथ आर करेक्ट। ओशंस के नेम के साथ, महासागरों के नेम के साथ, द पैसिफिक, द इंडियन, द अटलांटिक,
सी समुद्र के नेम के साथ, द रेड सी, द डेड सी, कोस्ट के साथ में, रिवर्स के नेम के साथ, द गंगा, द यमुना, कैनाल्स नहर के नेम के साथ, डेजर्ट्स रेगिस्तान के नेम के साथ, द थार, द सहारा। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, आइलैंड की चेन्स के साथ, इंडिविजुअल आइलैंड्स के साथ आर्टिकल द को यूज नहीं किया जाता। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अगर, उनके साथ आप द को यूज कर सकते हैं। जियोग्राफिकल डायरेक्शंस के साथ आर्टिकल द आता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। बेज एंड गल्फ्स खाड़ी के नेम के साथ। ब्रिजेस के साथ भी आप द को यूज कर सकते हैं, द हावड़ा ब्रिज, एक्सेप्ट टावर ब्रिज, दिस इज एक्सेप्शनल केस, इनके साथ द को यूज नहीं करिएगा। होटल्स के नेम के साथ, क्लब्स के साथ, लाइब्रेरीज के नेम के साथ द आता है। थिएटर्स, म्यूजियम्स, रेस्टोरेंट्स, सभी के साथ आप द को यूज करते हैं। अब एक छोटा सा एक्सेप्शन आपको याद दिला देता हूँ, पढ़ चुके हैं उसको ऑलरेडी हम लोग। अगर आपको रेस्टोरेंट कुछ ऐसे दे दिया जाए, सपोज करिए लिखा हुआ मिले कपूर्स रेस्टोरेंट, अब बता दीजिए क्या इसके साथ हम द को यूज करेंगे? एस बी इवन हटा देते हैं, बताइए। कपूर रेस्टोरेंट अगर दिया है तो क्या द को यूज यहाँ करना सही रहेगा? और सिंपल सा वही पुराना वाला रूल, अगर आप एपोस्ट्रोफी एस को पहचान रहे हो तो याद आ जाएगा आपको, ये एक पोजीशन वाला वर्ड है, और जब पोजीशन वाले वर्ड्स आते हैं तो आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये हर जगह के लिए याद रखिएगा। किसी बिल्डिंग के साथ में, किसी पर्टिकुलर क्लब के साथ अगर उसके ओनर का नाम दे दें एपोस्ट्रोफी लगाकर, उस कंडीशन में द को यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, नाउन ऑफ नाउन दे देंगे तब उसके साथ द को यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके साथ आर्टिकल द फिक्स है। फेमस ऑर्गेनाइजेशंस, द यूनेस्को, द यूनिसेफ, द बीबीसी, हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ, हिस्टोरिकल इवेंट्स, द डांडी मार्च, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। अच्छा, एक बिल्डिंग ऐसी है हिस्टोरिकल है लेकिन उसके साथ आर्टिकल द को यूज नहीं किया जाता, एक्सेप्शन की तरह से उसको याद रखिएगा, द इज नॉट यूज्ड विद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के साथ आर्टिकल द को यूज नहीं किया जाता। तो एक्सेप्शन जो साथ में है, साथ में ही डिस्कस भी कर लेंगे इनको। नाउ आर्म्ड फोर्सेस के साथ, सशस्त्र सेना जो बल है हमारे उनके साथ, डायनेस्टीज वंश के साथ, द मुगल डायनेस्टी, द चालुक्य डायनेस्टी, अंपायर के साथ सेम, अंपायर डायनेस्टीज वंश को रिप्रेजेंट करते हैं, द गुप्त डायनेस्टी है, मुगल अंपायर है। ऑर्डिनल्स, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ऑर्डिनल्स वो वर्ड्स जो ऑर्डर या क्रम शो करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबसे आखिरी वाला लास्ट। सो इफ यू से ये पहला ऑप्शन है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा मौका है द सेकेंड अपॉर्चुनिटी। लास्ट चांस है द लास्ट चांस। लेकिन अगर आप बोलते हैं ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, तो माय अगर आपने लगाया जो कि पोजीशन वाला वर्ड है, तो द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो याद रखिएगा पोजीशन वाले वर्ड्स के साथ यूज़ नहीं करते। नाउ ट्रेन्स के नेम के साथ द आता है, शिप्स के नेम के साथ, एरोप्लेन्स के नेम के साथ। कंफ्यूज मत होइएगा, एरोप्लेन्स में किंगफिशर नहीं ऐड करेंगे। प्लेन्स के नेम के साथ, एयरलाइंस की बात नहीं हो रही है, द सुखोई, द राफेल, द एयरबस, द मिग, इनके साथ यूज करिएगा। न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ, मैगजीन्स के नेम के साथ, द टाइम्स, द फोर्ब्स, द क्रॉनिकल, इनके साथ यूज करें। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, द गिटार, द सितार, द फ्लूट। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी अगर आप एपोस्ट्रोफी एस या पोजीशन लगा देंगे तो द को यूज नहीं करेंगे। करेंसीज, द डॉलर, द पाउंड, इनके साथ द यूज करते हैं। बॉडी पार्ट्स के साथ, द आईज, द हेड, द लेग, द नोज, नॉट विद बॉडी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के साथ बात नहीं कर रहे हैं, बात बॉडी पार्ट्स की हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, इनके साथ भी द आता है। नाउ होली, फेमस या फिर रिलीजियस बुक्स के साथ, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, इनके साथ द को यूज आप कर सकते हैं। इन्वेंशंस, आविष्कार के नेम के साथ भी द आता है। इन्वेंशंस की बात करें तो टेलीविजन के साथ आप डेफिनेटली द को यूज कर सकते हैं, रेडियो के साथ द को यूज करिए, कोई इश्यूज नहीं। बस एक छोटा सा केस याद रखिएगा, अगर टेलीविजन के साथ वॉच वर्ड आता है
या रेडियो के साथ लिसन वर्ड आपको यूज करना है, तब ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं कि फिर टीवी के साथ या रेडियो के साथ द को यूज नहीं करें। तो अगर आपको स्टेटमेंट बोलना है कि मैं टीवी देख रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम वॉचिंग टीवी, ना कि आई एम वॉचिंग द टीवी। गलत हो जाएगा। सो टीवी के साथ वॉच, रेडियो के साथ लिसन वर्ड आएगा, तब द को यूज नहीं करना। अदरवाइज इन्वेंशंस के साथ आप लगाएं द, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज नेशनैलिटी। ये तो हम लोगों ने आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था। नेशनैलिटी या लोगों की जब बात करनी होगी, इंडिया में रहने वाले इंडियंस, जर्मन, फ्रेंच, इनके साथ आप द को यूज़ कर सकते हैं, लोगों की बात करता है। रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द ज्यूज, इनके साथ आप द को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़े से एडिशनल केसेस, कंट्रीज़ की बात करते हैं। सारी की सारी कंट्रीज़ के साथ द को यूज़ नहीं किया जाता। केवल वो कंट्रीज जिनके नाम में स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक, एमिरेट्स, यूनियन या कोस्ट, ये वर्ड्स आते हैं, उनके साथ द लगाया जा सकता है। दूसरा, वो कंट्रीज जिनके लास्ट में एस लगा होता है, जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द मालदीव्स, द बहामास, द वेस्ट इंडीज। तीसरी, कुछ ऐसी कंट्रीज के साथ भी आपको द लगा हुआ मिल सकता है जिनके नेम में एक डायरेक्शन का वर्ड हो, जैसे वेस्ट इंडीज में वेस्ट, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान, इन कंट्रीज के साथ भी द को यूज हम कर लेते हैं। बट पूछे जाते हैं आपसे ये वाले दो केसेस। ऐसी कंट्रीज जिनके लास्ट में एस लगा है वो जनरली कुछ स्मॉल कंट्रीज का ग्रुप होती हैं, तो यूनाइटेड कंट्रीज के साथ द को यूज करते हैं, या फिर जिनमें ये वर्ड आ जाते हैं उनके साथ। हर कंट्री के साथ द को यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज स्टेट्स के साथ प्रोविंसेस एंड सिटीज, सबके साथ यूज नहीं करते, लेकिन वो जिनमें टेरिटरी या कोस्ट वर्ड आता है, देखिए अभी कोस्ट के साथ यूज भी किया था। द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज इज अ प्रोविंस इन कनाडा, तो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज है, इसलिए इसके साथ द सही है। अदरवाइज स्टेट्स के साथ हम द को यूज नहीं करते। केवल वो स्टेट जिनके नाम का एक यूनिक सा मीनिंग है, पंजाब के साथ द को यूज कर सकते हैं। कलेक्शंस ऑफ लेक्स, इंडिविजुअल लेक के साथ झील का नाम उसके साथ द को यूज नहीं करते, द सांभर नहीं बोलेंगे। लेकिन कलेक्शंस ऑफ लेक जैसे ग्रेट लेक्स, छोटी छोटी कई स्मॉल लेक्स का ग्रुप है, ये झीलों का ग्रुप, उनके साथ आप द को यूज कर सकते हैं, नॉट विद इंडिविजुअल लेक्स, ये ध्यान रखिएगा। एंड सेम गोज फॉर माउंटेन चेन्स और रेंजेस, पर्वत श्रृंखला के साथ द को यूज किया जाता है, पीक्स के साथ द को यूज नहीं किया जाता। द हिमालयाज आप डेफिनेटली बोल सकते हैं, लेकिन द माउंट एवरेस्ट अगर आप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट दी एवरेस्ट बोलेंगे तो भी गलत। तो ये वो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जिनको याद रखना है, जहां पर द को यूज करते हैं या फिर जहां पे द को यूज नहीं करते। नेक्स्ट देख लीजिए, रेफरेंस, स्पेशली रेफरेंस जब आप ग्लोब पे लेते हैं, जैसे इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनके साथ भी आर्टिकल द को यूज किया जाता है, और इसलिए डायरेक्शंस के साथ भी द को यूज करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फेमस बिल्डिंग्स भी इसी में आ जाती हैं। अब मोनालिसा की अगर बात करें तो इसके साथ द को यूज कर लिया जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क्स ऑफ आर्ट है। वर्क्स का मतलब यहाँ पे बात रचनाएं इनकी कर रहे हैं, तो फेमस रचनाओं के साथ द को यूज कर लेते हैं। द मोनालिसा, द कोलेजियम, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, देखिए इसमें तो आपको नाउन ऑफ नाउन भी दिख जाएगा, एंड द ताजमहल। नेक्स्ट जो केस आता है, नाउन्स शोइंग वेट्स, मेजर्स, या फिर जो रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिल्क इज सोल्ड बाय द मीटर। अब यहाँ पर द मीटर का मतलब है मीटर के हिसाब से। कुछ चीज़ें लेंथ में बेची जाती हैं, कुछ चीज़ें वेट में बेची जाती हैं, कुछ वॉल्यूम में बेची जाती हैं, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि मीटर के हिसाब से आप उसको नापते हैं, किलोग्राम में उसको नापते हैं, या फिर उसको लीटर में नापते हैं, इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। तो जो नाउन रिप्रेजेंट करते हैं मेजर्स को, रेट्स को या फिर वेट्स को। नाउ
पोस्ट, प्रोफेशन, टाइटल, इनके साथ आर्टिकल द को यूज आप कर सकते हैं। पोस्ट और प्रोफेशन में डिफरेंस ये होता है कि पर्सन अपनी अर्निंग के लिए जो काम करता है वो प्रोफेशन, किसी स्पेशल अथॉरिटी को भी दे दिया जाए उस पर्सन को, तब डिफाइन करते हैं उसकी पोस्ट। दोनों के साथ द ब्रांच मैनेजर पोस्ट में, द टीचर्स, द लॉयर, द सर्वेंट, द प्यून, ये सब प्रोफेशन में। टाइटल के लिए याद रखिएगा, टाइटल्स के साथ द को यूज करते हैं, लेकिन जिस पर्सन के लिए या थिंग के लिए टाइटल आता है उसके साथ द को यूज नहीं करते। अगर आप द महात्मा गांधी बोलेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा, लेकिन द फादर ऑफ नेशन अगर बोलते हैं तो वो सही हो जाता है। तो टाइटल्स के साथ द आता है, पर्टिकुलर पर्सन या नाउन के साथ द को यूज नहीं करते। द पिंक सिटी इज करेक्ट, जयपुर के साथ नहीं लगाएंगे। द सिटी ऑफ नवाब्स टाइटल है, सही हो जाएगा, बट लखनऊ के साथ हम द को यूज नहीं कर सकते। तो टाइटल्स के साथ आता है, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। किसी भी पोस्ट या प्रोफेशन के साथ अगर इनमें से कोई वर्ड आ जाए, सेलेक्ट, इलेक्ट, अपॉइंट, मेक, चूज, डिक्लेयर, नॉमिनेट, इनमें से अगर कोई वर्ब आपके सामने आती है तब याद रखिएगा पोस्ट और प्रोफेशन के साथ भी आर्टिकल द को यूज नहीं कर सकते। जैसे वी, अब मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेट, इस वर्ब को यूज करते हैं। वी मेड हिम द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट इज अ पोस्ट, इसके साथ आप डेफिनेटली द को यूज करते अगर यहाँ पर ये वाली वर्ब यूज नहीं हो रही होती। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेक के साथ अगर पोस्ट या प्रोफेशन दिया है तो द को यूज नहीं करते। इन वर्ब्स के साथ एक और केस आता है, यहीं पर अगर सीख लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आगे एडवर्ब में फिर से हमें पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं वर्ब के साथ सेलेक्ट, अपॉइंट, मेक, चूज, डिक्लेयर, इनके साथ एज का यूज भी नहीं किया जाता। वी मेड हिम एज द प्रेसिडेंट अगर दे देते ना तो द भी हटाना पड़ता और एज भी हटाना पड़ता। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल द का क्वेश्चन आर्टिकल में पूछ लिया जाता है, ये एज वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एडवर्ब में। सेम वर्ब है इसलिए दोनों में कॉमन चीजें हैं, याद रखिएगा, दोनों साथ में ही याद रख लेते हैं। इस रूल को हम लोग रिवाइज कर लेंगे एडवर्ब के टाइम पर। नाउ ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, होल रेस, पूरी की पूरी। रेस का मतलब यहाँ दौड़ने वाली रेस की बात नहीं कर रहे हैं, रेस का मतलब होता है प्रजाति। रेस से ही वर्ड बनता है रेसिज्म, जिसको हम लोग नस्लवाद बोलते हैं। तो पूरी की पूरी प्रजाति को अगर आप एक वर्ड से शो करना चाहते हैं तो भी आप उसकी द के साथ में यूज कर सकते हैं और वो पूरी की पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे द डॉग, अब अगर आपने द डॉग लिख दिया तो बात हो जाएगी सारे के सारे डॉग जो भी हैं उन सब की। सो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज इक्वल टू ऑल द डॉग्स। सिंगल वर्ड से शो कर रहे हैं इसलिए वर्ब सिंगुलर ही आएगी, याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ दी ऑनेस्ट, तो दी ऑनेस्ट का मतलब हो जाएगा जितने भी ऑनेस्ट लोग हैं सब। द बेयर, तो बेयर, जितनी भी प्रजातियां बेयर की होंगी उन सब की बात होने लगती है। डिफरेंस थोड़ा सा समझिएगा, किसी नाउन में द लगा के अगर आप पूरी प्रजाति की बात करते हैं तो ये सिंगुलर होता है, लेकिन जब किसी एडजेक्टिव या क्वालिटी में द लगा के पूरी की पूरी प्रजाति की बात करते हैं तो ये वर्ड प्लूरल होता है। और इसीलिए यहाँ पे दिया है द रिच और साथ में आपको दिख रहा होगा आर, बिकॉज रिच इज नॉट अ नाउन, इट इज एन एडजेक्टिव। सिंपल रखिएगा, नाउन के साथ द लगा रहे हैं पूरी प्रजाति की बात करेंगे तो इज, लेकिन जब एडजेक्टिव के साथ द लगा के द ऑनेस्ट, द ब्रेव, द पुअर, द रिच, इनके साथ आप द लगा के पूरी प्रजाति की बात करेंगे तो वर्ब आएगी प्लूरल। यहाँ पे आप द डॉग को हटाकर चाहें तो डायरेक्ट डॉग्स कर सकते हैं, तो आप आर बना लें, लेकिन यहाँ पर रिच को हटाकर रिचेस नहीं कर सकते, रिच पीपल बोलना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि रिच एक नाउन नहीं है, इट इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ नाउन लगाना पड़ेगा फिर आपको। तो ये छोटा सा एक केस यहाँ पर ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये हैं आर्टिकल द के कुछ केसेस, आई होप हेल्प करेंगे। इसके ज़्यादा स्पेशली कुछ पर्टिकुलर रूल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करेंगे थोड़ी सी
ए और एन के ऊपर। नाउ ए और एन का यूज सिंगुलर के लिए किया जाता है। डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए कि ए और एन में क्या डिफरेंस है, तो आप क्लियरली ये बता देते हैं कि एन का यूज होता है वोवेल्स के साथ। तो अगर आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाए, बोला जाए कि ए और एन लगाइए एसपी के साथ, स्कूल के साथ और इस वर्ड के साथ, तो बड़ा कंफ्यूजन। कुछ स्टूडेंट सिंपल सा एबीसीडी में वोवेल और कॉन्सोनेंट देख के आंसर टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कुछ साउंड के हिसाब से चेक करते हैं, और वो भी जब साउंड ही गलत उनका हो जाता है तो उनका आंसर भी यहाँ पे गलत होता है। डिस्कशन करने का पार्ट जो है उसको समझ लेते हैं। देखिए, एक्चुअल में जानते हैं ए और एन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जैसे ए सिंगुलर के लिए आता है, वैसे ही एन भी सिंगुलर के लिए ही आता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या था वो समझें। जब आप एबीसीडी पढ़ते हैं, तो जो सबसे पहला लेटर आप पढ़ते हैं वो होता है ए। तब आप उसे ए बी सी डी के हिसाब से ए पढ़ते हैं। लेकिन जब वो आर्टिकल बनता है, नाउन के साथ आता है, तो हम उसे ए नहीं पढ़ते, हम उसे अ पढ़ते हैं। ए बॉय नहीं बोलते हैं, अ बॉय बोलते हैं। तो अ आर्टिकल है और ए लेटर है। डिफरेंस क्लियर रखिएगा। अभी बॉय के साथ आपने अ बॉय पढ़ा, कोई इश्यूज नहीं था। लेकिन सपोज करें बॉय की जगह आपको वर्ड दिया होता अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला ऑलरेडी स्टार्ट अ से हो रहा है, और ए का साउंड भी हम अ पढ़ रहे हैं। तो जब आप दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होती है। या तो ये दोनों अ के साउंड मिलकर बड़ा वाला आ का साउंड देता है, अ अम्ब्रेला, या दोनों को अलग अलग बोलने में फंबलिंग होती है। फंसते हैं आप दोनों को एक साथ बोलने में, अ अम्ब्रेला बोलते हैं तो लगता है कि आप फंबल कर रहे हैं, थोड़ा सा लड़खड़ा रहे हैं। इसलिए ये बोला गया कि अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसके साथ ए और एन लगाना हो और उसका साउंड वॉवेल का हो, तो उसके साथ फिर हम इस ए को नहीं पढ़ पाते हैं आसानी से, इसलिए ए का कन्वर्जन करते हैं एन में। और आप खुद बोल के देखें तो अ अम्ब्रेला बोलने की बजाय एन अम्ब्रेला बोलना ज़्यादा आसान है। और बोलने पे एम्फेसाइज इसलिए बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, दिस इज़ अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज को बोलना ही पड़ेगा। तो बोलने में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ए की जगह एन कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ड यहाँ पर जो भी आएगा ए और एन जिसमें लगाना हो आपको, वो स्टार्ट किससे है, वॉवल या कॉन्सोनेंट से फर्क नहीं पड़ता, फर्क उसके साउंड से पड़ता है। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वॉवल साउंड्स कितने हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में टोटल लेटर्स तो 26 हैं, लेकिन साउंड की जब हम बात करते हैं, देयर आर 44 साउंड्स। 44 तरह के साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, 26 लेटर्स के साउंड 44 हैं। इनमें वॉवल्स के साउंड 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स के साउंड होते हैं 24। अब वॉवल्स तो 5 ही हैं, लेकिन साउंड 20 तरह के। और आई एम श्योर 20 के 20 साउंड अभी आपको अगर नहीं पता है, इसलिए हम हेल्प लेना शुरू करते हैं हिंदी वॉवल साउंड से। और हिंदी वॉवल साउंड आई एम श्योर सभी को पता होता है, ये वाले साउंड, ए है, ए है, ओ है और औ है। अच्छा, अंग, आहा और ऋषि को छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो साउंड इंग्लिश में आपको नहीं मिलते। तो अगर इनमें से कोई साउंड आपको मिलता है जिसके पहले ए और एन लगाना हो, हम प्रेफ़रेंस देते हैं एन को। तो अब ज़रा इन 3 वर्ड्स की बात कर लेते हैं। ये वर्ड जो पहला लिखा हुआ है, देखिए शुरू तो एस से हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप इसका प्रोनंसिएशन करते हैं, एसपी, ए का साउंड आता है ये वाला, और इसीलिए इसके पहले हम लोग लगाते हैं एन एस पी। सेकेंड वाला वर्ड, इसका तो हम प्रोनाउंसिएशन ही गड़बड़ करते हैं। दिस इज नॉट स्कूल, ई का साउंड यहाँ पे अगर आप लेते हैं स्कूल तो वो गलत है। हाफ स के साउंड से शुरू होता है स्कूल, और इसलिए इसके पहले आता है ए। ये वर्ड भी हम लोग अक्सर गलत ही यूज करते हैं। इस वर्ड को आप पढ़ते होंगे ईयर, हो सकता है बड़ी ई से आप इसको पढ़ते हो। पहला करेक्शन ये कर लीजिए, यहाँ पे य नहीं होता, यहाँ पर आ होता है, ईयर। और दूसरा करेक्शन ये है कि ये जो ईयर साउंड आप बोल रहे हो, ये कान वाले ईयर का होता है।
इसके पहले अगर आपको ए और एन लगाना हो तो आप एन लगाएंगे। नाउ दिस वर्ड हैज अ टिपिकल प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन ही थोड़ा सा टिपिकल है। दिस इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड, य का साउंड होता है ईयर, और अगर आप ईयर नहीं सही पढ़ पा रहे हैं तो आज के बाद इसको ईयर पढ़ना शुरू करें। दोनों जगह साउंड य का आता है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और इसीलिए इसके पहले ए का यूज होता है। वंस इन अ ईयर होता है, ना कि ईयर, ई का साउंड इसका नहीं होता। अब इस बेसिस पे अगर हम लोग सॉल्व करें एक छोटी सी एक्सरसाइज, तो जरा बताइए कहाँ पर ए और एन में से जो भी वर्ड यहाँ लग सकता हो गेस करें। ऑरेंज, इसके पहले अगर आपको लगाना हो तो आप एन लगा सकते हैं। वन, व का साउंड है, देखिए स्टार्ट ओ से हुआ है जो कि एक वोवेल है, लेकिन साउंड व आएगा इसलिए ए। एयर के पहले अगर आप लगाएं तो एन शायद लगाएंगे। हेयर के पहले ए, होटल के पहले ए, एक्स, ए का साउंड आएगा और इसलिए इसके पहले आप लगाएंगे एन। फ्लावर के पहले ए, अब देखिए स्टार्ट यू से, लेकिन साउंड जब आप इसका देखेंगे यूनियन, य का साउंड आएगा ए। टी के पहले भी शायद आप ए लगाएं। सुपरस्टिशियस के पहले भी आप ए लगाएंगे। ऑयल के पहले एन, अपॉर्चुनिटी के पहले भी एन। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, कुछ इसको हेयर पढ़ते हैं, कुछ इसको एयर पढ़ते हैं। अभी के लिए रख लेते हैं, अभी चेक करेंगे। याद रखिएगा ये फाइनल आंसर्स नहीं है, अभी इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी है। ऑनेस्टी के पहले अगर आपको बोला जाए तो शायद आप एन लगाएंगे। पावर के पहले भी एन। एक्स, ये देखिए एक्स आया है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो जेरोक्स या जीरोक्स करते हैं, तो इसके पहले आप लगा सकते हैं ए। एफ आई आर, एन। यूरोपियन ए, कॉफी के पहले ए, और यूनिवर्सिटीज के पहले ए। लेकिन इनमें से भी कुछ आंसर्स हैं जो आपके गलत हो जाएंगे। देखिए हम लोग गलती ये करते हैं, जब कभी भी आपसे बोला जाता है कि ए और एन लगाइए तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, दैट इज साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से रिलेट करिएगा, सिर्फ साउंड के बेसिस पे जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। अच्छा, गड़बड़ जो हुआ है वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं? एन यहाँ पर गलत है, यहाँ पे गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है आपका, और टी वाला ये ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो गलत हो जाएंगे। ऑयल, ऑनेस्टी, कॉफी और यूनिवर्सिटीज। अब ये ऑप्शन अगर आपको करेक्ट करना है तो सिंपल सी कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए ए और एन जब भी लगाने के लिए स्टूडेंट्स को दिया जाता है वो केवल साउंड पर फोकस करते हैं। सिंपल सी कुछ गलतियां होती हैं जिनको हम लोग ध्यान नहीं देते, प्लीज़ ध्यान से रिलेट करिए। यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखोगे तो एक प्लूरल वर्ड, और ए और एन का यूज़ कभी भी प्लूरल नाउन के लिए नहीं कर सकते। अगर यूनिवर्सिटी दिया हो तो आप यहाँ पर ए या एन में से ए लगा सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटीज़ दे रहे हैं और ए और एन के ही ऑप्शंस दिए हैं तो आप उनमें से यहाँ कुछ भी नहीं लगाएंगे। सिमिलरली कॉफ़ी, ऑनेस्टी, ऑयल, ऑरेंज जूस, सो दिस वर्ड एयर, हेयर, ये सारे के सारे नाउन कंसिडर किए जाते हैं अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ए और एन का यूज नहीं हो सकता। सो अगर आपको दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है वेयर रिक्वायर्ड, हो सकता है ये ऑप्शन एक दे दें। हमेशा के लिए याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक जब भी आर्टिकल में देंगे चार ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ए, एन, द, या फिर नो आर्टिकल। नो आर्टिकल्स को ही कई बुक्स में जीरो आर्टिकल बोला जाता है। सो याद रखिएगा हर नाउन के साथ ए और एन नहीं लग सकता। ए और एन लगाने की सबसे पहली कंडीशन जो है वो यही याद रखिएगा कि ए और एन सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकते हैं, और वो भी सिंगुलर के साथ। वॉवेल साउंड पे बेस्ड होता है ए और एन में डिफरेंस। लेकिन अब देखिए यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, ए और एन अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होते। बट आपसे पूछा जाए कि नॉइस काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो नॉइस को तो हम लोग गिन नहीं सकते, बट आई एम श्योर आपने एक फ्रेज सुना होगा, मेक अ नॉइस। तो कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसे हैं जिनमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ए और एन का यूज हो सकता है। वो वन बाय वन चेक कर लें। ईट अ हम्बल पाई,
इन अ हरी, इन अ नटशेल, इन अ डिलेमा। डिलेमा मतलब होता है कंफ्यूजन। अच्छा, इन अ डिलेमा की जगह कई बार आपको ये वर्ड मिल सकता है, इन अ फिक्स। फिक्स का मतलब भी होता है कंफ्यूजन में होना या फिर दुविधा में होना। इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, ये फ्रेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, रिपीटिशन में भी है। टेम्पर मीन्स गुस्सा, इन अ रेज, इन अ टेम्पर मीन्स होता है एंग्री। एट अ लॉस, हैव अ ड्रिंक, गो फॉर अ वॉक, हैव अ स्लीप, हैव अ हेडेक, हैव अ वॉक, हैव अ रेस्ट, कैच अ कोल्ड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठंड लगने के लिए फ्रेज यूज किया जाता है कैच अ कोल्ड। Last few phrases are have a dream, have a chat, make a noise, have a quarrel, have a fight, take a risk, take a rest. Hint देख लीजिए, take a risk, take a rest, दोनों ही words के लिए। Take a hint, take a meal, have a good or have a bad education, take an interest in। तो a और n दोनों का ही यूज यहाँ अनकाउंटेबल के साथ होता है। गेट या गिव, अवॉर्ड या फिर गेट अ स्कॉलरशिप, गिव अ स्कॉलरशिप। ये कुछ फ्रेजेस हैं जहां पर ए और एन अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर्टिकल से रिलेटेड। आई होप प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस आर्टिकल्स के हैं डिस्कशन हम लोगों ने किया है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली करते रहिएगा। मिलेंगे हम लोग एक और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए एंड थैंक यू वेरी मच।